जैसे चल रहा वैसे चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। हाँ। अगर कोई अधिकारी आ जाता है कार्रवाई करने तब क्या करेंगे? अधिकारी तो आते ही हैं। एक्सपीरियंस है मेरे पे। एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस पे इलाज किया जा सकता है। हम लोग उसी हिसाब से करते हैं ना कि जो नुकसान ना हो। कौन सी डिग्री है आपके पास? डिग्री पहले था हाईनेस्ट। या सीएमओ की जानकारी में है आप लोग ये सब? हाँ, जानकारी में है सो। जानकारी में है। जितना डॉक्टर कॉलोनी में होंगे हाँ। किसी के पास डिग्री यहाँ गरीब आदमी सब रह रहे हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद 100 रुपये खाली चार्ज लगाने का है। हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं और अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने भगवान को पूजते हैं, जिसका तरीका भी अलग ही है। लेकिन हमारे देश में ही एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको हर धर्म हर जाति के लोग एक ही चश्मे से देखते हैं, और वो भगवान हैं हमारे डॉक्टर्स, जिनको जीवनदाता भी कहा जाता है। और जब जब हमारे देश में कोरोना महामारी जैसा संकट आया है, तब हमारे इन जीवनदाताओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये साबित भी किया है कि हमें इन्हें भगवान का दर्जा क्यों देना चाहिए। लेकिन अब थोड़ी परिस्थिति बदल चुकी है। भगवान के भेष में कुछ ऐसे बहरूपिये हमारे बीच आ चुके हैं जो खुलेआम हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें हम झोला छाप या फर्जी डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, और जिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे झोला छाप या फर्जी डॉक्टर से हमें बचाएं, वो प्रशासन खुद सब कुछ जानते हुए भी आंखों में पट्टी और मुंह पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम बड़े बड़े दफ्तरों के एसी वाले कमरों में बैठे उन अधिकारियों को करना चाहिए, वो काम जनहित के लिए जनहित टाइम्स करने सड़क पर उतर चुका है। जनहित टाइम्स ने संकल्प लिया है कि हम आपके लिए उन सभी भगवान के रूप में बैठे बहरूपियों के चेहरों से नकाब हटाएंगे और उनका सच आपके सामने लाएंगे। हाल ही में आपने खबरों में ज़रूर सुना होगा कि इन झोला छाप की वजह से कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई है, चाहे वो यूपी के हापुड़ का मामला हो या फिर बिहार के औरंगाबाद में हुई हाल की घटना, जहां पर झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से किशोरी की मौत हो गई। ऐसे ही ना जाने कितने मामले हैं जहां मासूमों ने इन झोला छापों के चक्कर में अपनी या अपनों की जिंदगी से हाथ धोया है। जनहित टाइम्स ने इन नकाब पोशों के चेहरों से नकाब हटाने की इस मुहिम की शुरुआत की है। यूपी के शोइंग विंडो और मीडिया जगत के सबसे बड़े शहर नोएडा से। और आपको बता दें कि जब हमने इस मुहिम की शुरुआत के बारे में सोचा था, तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको देखने के बाद हम खुद सोच में पड़ जाएंगे और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आखिर कैसे राजधानी से सटे एनसीआर के इतने बड़े शहर नोएडा में प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा मौत का खेल चल रहा है। आप खुद देखिए, हमारी रिपोर्टर निशा लखवाल जब इस मुहिम की शुरुआत करने नोएडा के गांव चोटपुर पहुंची तो वहां क्या कुछ हुआ, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा के चोटपुर में हम आ पहुंचे हैं और यहाँ एक गली में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी लंबी ये गली जो है वो जा रही है, और इसी बीच एक क्लिनिक हमें दिखा है। हम उसी क्लिनिक में जाने की कोशिश करेंगे। पायल क्लिनिक जो है ये नाम है। तस्वीरें जो हैं मैं एक बार ही दिखाना चाहूँगी और डॉक्टर के पास जो है वो चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। आप ही हैं पायल क्लिनिक के डॉक्टर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ जी। ऋषि गायन। अच्छा, मैं आपकी डिग्री जान सकती हूँ? आप क्लिनिक खोला हुआ है आपने, जान सकती हूँ डिग्री कौन सी आपके पास? हम क्या हुआ बताइए? पूछ रहे हैं आप, बता दीजिए। क्लिनिक खोला हुआ है, इलाज कर रहे हैं लोगों का, तो डिग्री तो होगी ही आपके पास। कौन सी डिग्री है आपके पास? डिग्री पहले था हाईनेस्ट। आप नहीं है तो बिना डिग्री के इलाज कर रहे हो? बिना डिग्री के इलाज कर रहे हो? क्या बताइए? पूछ रहे हैं हम आपसे, जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए सिंपल। बिना डिग्री के इलाज हो रहा है, हाँ या ना? अच्छा, पहले कौन सी डिग्री थी आपकी? एक्सपीरियंस है मेरा, आरएमपी थे। अच्छा, तो अभी क्यों नहीं है डिग्री? यूपी मान्यता नहीं है इसकी। अच्छा, तो बिना डिग्री के इलाज कर रहे हो? डर नहीं लग रहा है अगर कोई आ जाए? एक्सपीरियंस है मेरे पे। एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस पे इलाज किया जा सकता है बिना डिग्री के? आप
आप किसी बिना एक्सपीरियंस डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे? मैं बताइए क्या बात है? पूछ रहे हैं हम आपसे। आपके पेशेंट भी हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, बिना अगर मान लीजिए कुछ ऊंच नीच हो जाती है फिर क्या होगा? वैसे पेशेंट देखते नहीं है, जो अपना जानकारी में देखता है। अच्छा, अपनी जानकारी में ही देखते हो। तो डर नहीं लगता? आप इतनी बड़ी मार्केट में बैठे हो बिना डिग्री लेके, जैसे हम आए हैं, ऐसे अगर कोई अधिकारी आप पे आ जाए चेकिंग के लिए तब क्या करोगे? ऐसे बात नहीं मैम, ये अगर जानकारी ना हो तो फिर तो कैसे बैठते हैं? अच्छा, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशनिस्ट हैं, क्लिनिक खोल के बैठे हैं, सीनियर भी हैं आप, तो आपको ये चीज तो पता होगी कि बिना डिग्री के इलाज नहीं कर सकते। ये बात है ना, ये जितना डॉक्टर कॉलोनी में होंगे किसी के पास डिग्री नहीं। हम सबके पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे। हम पिछले 1 हफ्ते से यही काम कर रहे हैं। तो आप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो देखा आपने, हमारी संवाददाता निशा ने जब इस क्लिनिक के डॉक्टर साहब से उनकी डिग्री के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने साफ तौर पर अपनी हकीकत खुद कैमरे के सामने बयां कर दी। साथ ही उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मोहल्ले के डॉक्टरों की भी सच्चाई बता दी और उनका आत्मविश्वास ये भी बता रहा है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। खैर, इन डॉक्टर साहब के चेहरे से नकाब हट चुका है, लेकिन अब आप जरा इस क्लिनिक में इन डॉक्टर साहब से इलाज करा रहे मरीज की बात भी सुनिए। क्या इलाज करवाने आए हैं? बुखार का है, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया? अच्छा, डॉक्टर की बात तो सुनी ली होगी आपने, तो करवाएंगे इलाज? करवाएंगे? भरोसा है इन पे? काफी टाइम से ले रहे, कितने टाइम से दवाई ले रहे हो उनसे? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से ले रहे हो? अच्छे हैं ये डॉक्टर? कितनी दवाई में आराम आ जाता है? ये 2-3 दिन की दवाई में आराम हो गया। 2-3 दिन के आराम में आ जाता है। भैया क्या हो गया आपको? एक्सीडेंट हो गया था कल। तो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? हॉस्पिटल गए थे रात। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ पे पैसा नहीं है इतना हमारे पास, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाइए ना, ट्रॉमा सेंटर में जाइए, वहाँ पैसे थोड़ी मांगते हैं। ठीक है। हाँ। अभी थोड़ा दर्द हो रहा था, मैंने यहाँ पे आके गोली ली है, दवा ली है। हाँ। थोड़ा दर्द शांत हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। और ड्रेसिंग, मतलब ये पट्टी वगैरह किससे कराई? ये तो हॉस्पिटल करवाई। हॉस्पिटल से कराई है? Yes। कौन से हॉस्पिटल गए थे? ये इस कागज रखे हुए हैं इसमें। तो आज प्राइवेट था कि सरकारी? प्राइवेट था। प्राइवेट था। यस। अच्छा, डॉक्टर की बात सुनी है अभी? इनकी हाँ। कोई नहीं ऐसा है। आराम से, आराम से, आराम से। डॉक्टर साहब बैठे, अब यहाँ पे जरूरत है हमें कि हमारे दर्द हो रहा है, कुछ परेशानी है, डॉक्टर हैं ये भी इलाज कर रहे हैं। पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? यस। तो अभी दवाई दी, उससे आराम लगा है? हाँ, आराम है। आराम है। तो सुना आपने, ये दोनों लोग अपना इलाज कराने इस क्लिनिक पर आए हुए हैं और वो खुद इन फर्जी डॉक्टर साहब को प्रमाणित करने में लगे हुए हैं। जनहित टाइम्स ने अपनी पड़ताल में पायल क्लिनिक और उसके डॉक्टर साहब को फर्जी और झोला छाप पाया। अब हमारी टीम वहां से निकलकर थोड़ा और आगे चलती है और पहुंच जाती है शर्मा क्लिनिक के दरवाजे पर, जिस पर लिखा हुआ था यहाँ खून, पेशाब, बलगम आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ इमरजेंसी 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। इस क्लिनिक के दरवाजे पर इतना सब तो लिखा था, लेकिन ना तो डॉक्टर साहब का नाम था और ना ही डॉक्टर साहब की डिग्री का कोई अता पता था। जब हमारी संवाददाता ने डॉक्टर साहब से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। शर्मा जी आप ही हैं? जी सर, शर्मा जी। क्या नाम है? शर्मा जी तो खैर है ही, पूरा नाम क्या है आपका? प्रमोद कुमार शर्मा। सर, क्या डिग्री जान सकते हैं हम? इलाज किस बेस पे कर रहे हैं आप? BMS का। BMS है आपके पास? तो BMS क्या डिग्री होती है ये तो आपको पता ही होगा। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। हाँ, आयुर्वेद होती है। तो आप एलोपैथी यूज कर रहे हैं? दोनों चलता है। चलता नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, तो ये अलाउ है? सही पूछे तो ऊपर से अलाउ तो नहीं है। नहीं है ना। ना, लेकिन आप कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है? गैर कानूनी है। तो ये कैसे चलेगा फिर? जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। हाँ। अगर कोई अधिकारी आ जाता है कार्रवाई करने तब क्या करेंगे? अधिकारी तो आते ही हैं। आते ही हैं। क्या कहते हैं अधिकारी जब अगर? अब ये बताइए, जितने तो भी किसके शय पे सुनिए चल मेरी रहा है? बात पहले। जी जी। जितने भी BMS वाले हैं जाके पूछिए तो कि सब पे जा रहे हैं, एलोपैथी के साथ हेमोपैथी, वो आयुर्वेदिक नहीं चलाते हैं। हाँ। चलाते हैं जी। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं अब मान के चलिए, सुनिए मेरी बात। अभी फर्स्ट एड में जो इमरजेंसी है, हाँ। उनको मुझे एलोपैथी देना ही पड़ता है। हाँ। वो कंडीशन सप्लाई है। अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आपके लिए कुछ आयुर्वेद का ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ। सही पूछे तो
एलोपैथी नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इमरजेंसी में आदमी को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ इमरजेंसी लग नहीं रही है, इतनी सारी दवाइयाँ रख रखी है आपने, सिरिंज रखी हुई है, ड्रिप चढ़ा रहे हैं। कहाँ ड्रिप चढ़ रहा है? ड्रिप नहीं चढ़ती है वो किसी को दिया हुआ रहता है कि लगाना है, जाके लगवा लीजिए, तो लगा देते हैं हम लोग, कई हॉस्पिटल से दे देता है। इंजेक्शन वगैरह यूज करना है जी, लगाना है, कहीं लगवा लीजिएगा आसपास में। अभी बताइए, हॉस्पिटल में जाने बाद गरीब आदमी सब रह रहे हैं, यहाँ गरीब आदमी सब रह रहे हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद 100 रुपये खाली चार्ज लगाने का है। अब यहाँ बेचारा जो होता है अपना दे देता है। गरीब आदमी का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गरीब आदमी का भला हो रहा है, हम मान रहे हैं, लेकिन अगर उसी गरीब को आपकी दी हुई दवाई से कोई नुकसान हो जाता है, तब क्या आपको अलाउ नहीं है और आपको नॉलेज भी नहीं है? ये बताइए कि हॉस्पिटल में नुकसान नहीं करता है? करता है ना। हॉस्पिटल में डिग्री धारक होते हैं बड़ी बड़ी बात, हम लोग उसी हिसाब से करते हैं ना कि जो नुकसान ना हो। अच्छा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, समझ गए बात को? हाँ, तो लेकिन आपको अलाउ तो नहीं है? इसलिए हाँ, कायदे में अलाउ नहीं है ना, सही बात फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये इल्लीगल आएगा ना? हाँ, इल्लीगल आएगा, अगर कानूनी आएगा। अगर सीएमओ की तरफ से आप पे कार्रवाई होती है तो क्या करेंगे? या सीएमओ की जानकारी में है आप लोग ये सब? हाँ, जानकारी में है। जानकारी में है, सीएमओ की जानकारी में है ये कि आप लोग ये सब कर रहे हैं? आयुर्वेद की डिग्री धारक एलोपैथी का इलाज कर रहा है। सुने मेरी बात, उनके अंदर में जो क्लिनिक वगैरह चल रहा है, तो सबको पता होता है, सही पूछिए तो जी। तो क्या खर्चा पानी भी जाता है कुछ? ना, खर्चा पानी नहीं जाता है। तो फिर आपको ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हैं? मेरा वो रजिस्ट्रेशन हो रखा था, देखिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे और स्वास्थ्य चिकित्सा परिषद और भी डॉक्टर आते, हाँ, और डॉक्टर भी आते थे यहाँ पे। अभी फिलहाल वो सब नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो कितने टोटल एक दिन में कितने पेशेंट देख लेते हैं? हम तो 2 घंटे बैठते हैं सुबह। अच्छा, हाँ, बस। और शाम में? शाम को 1 घंटे टाइम दे देते हैं, बाकी ऐसे नहीं। तो सुना आपने किस तरह डॉक्टर साहब कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि वो यहाँ बिना डिग्री लिए हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि इस पूरे इलाके में ज़्यादातर इनकी तरह ही फर्जी डॉक्टर मौजूद हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं। बहरहाल इन फर्जी डॉक्टर साहब का पर्दाफाश हमारे कैमरे पर हो चुका है। अब आपको ये भी बता दें कि जब हमारी संवाददाता निशा इस इलाके में पहुंची और उन्होंने इन सभी क्लिनिक की पड़ताल शुरू की, तब इस इलाके में ऐसे भी क्लिनिक थे जिनको जब मालूम हुआ कि यहाँ पर मीडिया इनका खुलासा करने पहुंचा है, तो इन्होंने अपनी दुकानों पर ताला लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। मेडिकल स्टोर्स पर जाकर हम जांच कर रहे हैं कि कौन से डिग्री धारक कौन सा इलाज कर रहे हैं, या जो उनकी डिग्री है वो इलाज किया जा भी रहा है कि नहीं। अगर आप ये देखेंगे, ये शटर जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही बंद हुआ है, जब इन लोगों ने हमें यहाँ पर आते हुए देखा है। ये इसका नाम जो है वो ममता क्लिनिक है, सबसे बड़ी बात। और मैं आपको थोड़ा सा तस्वीरों में एक बार दिखा देती हूँ कि ये थोड़ा सा जो है वो बेसमेंट टाइप में जो है ये क्लिनिक बना हुआ है, और ये अभी जस्ट शटर बंद किया गया है हमें देखकर। और यहाँ पर ये देखिए नाली बह रही है, इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो देखते हैं खुलता है कि नहीं। लॉक कर दिया है अंदर, और अंदर लोग हैं इसमें अभी। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लोग अभी भी मौजूद हैं। ममता क्लिनिक नाम है ये। मतलब ये देखिए कि इतना डर है लोगों में। इलीगल तौर पर अगर चीजें चलाई जा रही हैं तभी ये सब चीजें की जा रही हैं। अगर सही डिग्री धारक सही इलाज कर रहे हैं क्लिनिक खोलकर, तो ऐसे कभी बंद नहीं करेंगे। और जनता कुछ पैसों को बचाने के लिए इन लोगों के पास आकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करती है, और फिर सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि सरकार इलाज सही नहीं दे पा रही है, हॉस्पिटल्स सही नहीं है। एक नॉर्मल इलाज करवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। घंटों अगर आप लाइन में लगेंगे तो इलाज आपको सही मिलेगा, ना कि इस तरीके का इलाज मिलेगा जो देखकर मीडिया को अपने क्लिनिक का शटर जो है वो बंद कर लेते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ नोएडा के किसी एक गाँव की नहीं, सभी नोएडा के सभी एरिया में जाकर हम आपको हालात दिखा रहे हैं कि क्लिनिकों की हालत क्या है। और अब आपके सामने सच्चाई है, शटर लगा हुआ दिख रहा है। आप ही की दुकान है ये? कौन है यहाँ के मालिक? किराए पे रहते हो आप? ये तो ये लेडीज का क्लिनिक है कि जेंट्स का? जेंट्स का है ये। कब से कब तक खुलता है ये, टाइम बता सकते हो थोड़ा सा?
7 बजे से खुल जाता है ये? कैसा इलाज करते हैं ये? सही करते हैं। सही करते हैं, लेकिन हमें देख के तो शटर बंद कर लिया इन्होंने। मुझे नहीं पता क्यों बंद कर लिया। अच्छा, गलत इलाज तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये ममता क्लिनिक इन्हीं का पोस्टर लगा हुआ है। चलिए, एक चीज हमें मिली है ममता क्लिनिक की। सौरभ जरा अंदर जाइए आप और जरा ये दिखाइए नाम क्या है डॉक्टर का। ममता क्लिनिक है ये, SK शर्मा, और बच्चों बुखार वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं। डिग्री इन्होंने अपनी नहीं लिखी हुई है, क्या डिग्री है इनके पास, और 24/7 सेवा देने की बात ये लोग करते हैं। सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुलता है। और अभी समय क्या हुआ है बच्चा लोग? 12 बज गए हैं, 11:39 हो रहे हैं। ये देखिए समय, देखिए क्या इसमें 11:39 हो रहे हैं। टाइम है सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का, और 11:30 बजे शटर लग चुका है, और ये शटर हमें देख के लगा है। अभी देखिएगा कि क्या होता है और किस तरीके से लोग इलाज कर रहे हैं। नाली बाहर बह रही है और अंदर इलाज चल रहा है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है यहाँ पे। अब इसमें ये चीज देखने की है कि जनता को अब खुद फैसला करना है। लगातार हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हर क्लिनिक पे जा रहे हैं, हर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अब जनता को फैसला करना है कि सरकारी अस्पतालों में जाकर या गवर्नमेंट के बनाए अस्पतालों में जाकर या अच्छे इलाज करवाएंगी टाइम लगने के साथ, या फिर कम समय और कम पैसों में यहाँ पर अपनी जिंदगी को रिस्क में डालेंगी। इससे फैसला आपको खुद करना है। तो देखा आपने कैसे इस आदमी ने हमें आता देख अपने क्लिनिक पर ताला लगा लिया और वहां से भाग निकला, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इनके अलावा ये बात वहां रह रहे लोग भी जानते हैं, लेकिन आप खुद बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में प्रशासन या उनके अधिकारियों को ना पता हो? मुझे लगता है कि इसका जवाब भी आप लोग जानते हैं। ये समझते हैं कि बिना किसी संरक्षण के इस तरीके की चीज़ें इतनी आसानी से इतने बड़े पैमाने पर होना नामुमकिन है। तो यहाँ पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन सरकारी बाबुओं को लोगों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, ये जानते हुए भी कि बीते दिनों इन झोला छाप के चक्कर में कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, इनको फ़र्क पड़े या ना पड़े, हमको ज़रूर पड़ता है। इसलिए जनहित टाइम्स ने इस मुहिम को शुरू किया है, और जब तक इस मामले पर कवरेज करता रहेगा, जब तक इन बाबुओं की आंख पर से पट्टी नहीं उतर जाती और ये अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलकर सड़क पर उतरकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और आपको बता दें कि ये सब आपके साथ के बगैर नामुमकिन है। आप देश की स्मार्ट जनता हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, बस इसकी ताकत से आप इन सरकारी बाबुओं को कुंभकर्णी नींद से उठा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है और ना ही आपको कहीं पर भी जाना है। बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो इस मुहिम को आंदोलन का रूप दे सकें और प्रशासन की आंख खोल सकें। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक जनहित टाइम्स की ये मुहिम जारी रहेगी। जय हिंद।